हाय, तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में आप जानेंगे एक्टिव टू पैसिव जो है फ्यूचर, मॉडल परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस या मॉडल परफेक्ट टेंस का। तो मैंने मॉडल परफेक्ट एक वीडियो में शॉर्ट में बताया था आपको क्या होते हैं, तो इसमें दोनों कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए होते क्या है इसमें कि सबसे पहले आपको कुछ स्ट्रक्चर्स जानने होंगे। उस स्ट्रक्चर्स को हम एनालिसिस कर देते हैं दोबारा से, जिससे कि पैसिव बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। और इसमें केवल हम आपको एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनाएंगे आपको देखिए, या तो इसमें आपको विल मिलेगा, या तो शैल मिलेगा, या तो शुड मिलेगा। ठीक है, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, इस टाइप के आपके मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ आपको हैव मिलेगा एक्टिव वॉइस में, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ये स्ट्रक्चर आपको इसका बनता है। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट जो भी है इस टाइप से मिलेंगे और आपके ये स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो कैन होता है इसमें, उसका स्ट्रक्चर इसमें नहीं आ पाता है। जैसे आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं यू कैन हैव डन द वर्क, गलत हो जाएंगे। यू कुड हैव डन द वर्क हो सकते हैं, यू मे हैव डन द वर्क, यू माइट हैव डन द वर्क, ऐसे हो सकते हैं, लेकिन यू कैन हैव डन द वर्क नहीं हो सकते। यू कैन हैव ए पेन हो सकते हैं, लेकिन यू कैन हैव परचेज्ड ए पेन या बॉट ए पेन नहीं हो सकते हैं। तो कहीं पूरी की पूरी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर जो है आपको अपने आप में एक्सेप्शन है, अपवाद रखता है अपने आप में। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। सेंटेंस लिखते हैं एक्टिव वॉइस में। ठीक है, देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखते हैं, शी मस्ट हैव सीन द ताजमहल या ताज। उसने ताज जरूर देखी होगी। देखिए ध्यान से, उसने ताज जरूर देखी होगी। सेंटेंस जो है अभी भी शंका में है, पॉसिबिलिटी में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। ये मॉडल में मैंने पढ़ा रखा है, मॉडल का प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कवर करने के लिए आप टेंस की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि मैंने कैसे सबको बताया है। तो यहाँ पर मैं जब भी आप बनाएंगे, क्योंकि यह मस्ट है, और मॉडल वर्ब में विल, शैल को छोड़ करके जितने भी मॉडल वर्ब आप यहाँ पे लिखते हैं, चाहे ये मे हो, चाहे माइट हो, चाहे कुछ भी हो, ये कभी भी अपना पोजीशन नहीं बदलता विल और शैल को छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको यूज़ करने होते हैं। तो आपका सब्जेक्ट का जो यहाँ पर में है कॉम्बिनेशन, वो ऐसे है, सब्जेक्ट हो गया आपका, इसके बाद आपका मॉडल वर्ब हो गया, कोई भी मॉडल वर्ब, परफेक्ट वाला मॉडल वर्ब। इसमें मस्ट हैव, मे हैव, ठीक है, इस टाइप से आ सकते हैं। प्लस आपका हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे पैसिव में बनाने के लिए, इसके ऑब्जेक्ट तो ताज है, क्योंकि ताजमहल वन ऑफ द 7 वंडरफुल थिंग है वर्ल्ड में, और जितने भी वन ऑफ द 7 वंडरफुल थिंग है वर्ल्ड पे, उससे पहले द का यूज़ किया जाता है। तो द ताज को एक साथ सेट में उतारेंगे यहाँ पे, तो द ताज हो जाएंगे, द ताज। ठीक है, अभी यहाँ पर में टी स्मॉल था, यहाँ पे कैपिटल हो गया, क्योंकि ये टी अभी रनिंग में अंदर में है सेंटेंस में, इसको बाहर निकाला है, इसलिए हमने टी को कैपिटल कर लिया। और हमेशा सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो द ताज मस्ट हैव बीन, क्योंकि परफेक्ट है, मैंने बताया था परफेक्ट बीन लगता ही लगता है। द ताज मस्ट हैव बीन सीन बाय शी के हो जाएंगे आर। इस टाइप से आपके बन गए। ठीक है, अब हम इसी को कन्वर्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं। मस्ट के बदले हम लिख देते हैं विल। शी विल हैव सीन द ताज, वो ताजमहल देख चुकी होगी। पहले का मीनिंग था वो ताजमहल जरूर देख चुकी होगी, अभी है वो ताजमहल देख चुकी होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं मस्ट को रिमूव कर दो और यहाँ पर मैं विल लगा दो, बस। शी विल हैव बीन,
यहाँ पे है द ताज विल हैव बीन सीन बाय हर, बन गया। अगर यहाँ पे वुड होंगे, शी वुड हैव सीन द ताज, वह ताजमहल देखी होगी। अब यहाँ पे विल और वुड में क्या फ़र्क है, मैंने मॉडल वर्ब में पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करेंगे, विल को हटा देंगे यहाँ पर में, और यहाँ पे क्या करेंगे, वुड को यूज़ कर देंगे। द ताज वुड हैव बीन सीन बाय हर। तो इस टाइप से जो है ये अपना पोजीशन चेंज करके अपना स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस यही थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में। तो जो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो भी पॉजिटिव की तरह रहेगा, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि इसमें 3 एक साथ आपको हेल्पिंग वर्ब आते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो नॉट को आपको कहाँ रखना है यही ध्यान में रखना है, बाकी कुछ ज़्यादा चीज़ इसमें खास नहीं है। जैसे कि एक बता देता हूँ, मान के चलिए हमारे पास है शुड, फिर आपको यहाँ पे रखना है नॉट या नेवर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे यूज़ करना है हैव, अब फिर यूज़ करना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहला यहाँ पे वर्ब है आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही नॉट या नेवर का यूज़ हो जाता है। अगर ये नॉट इसके साथ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जा सकता है तब तो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं शुडंट, कुडंट, ठीक है, शुडंट, कुडंट, मस्टंट। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। विल नॉट को लिख सकते हैं वॉन्ट, शैल नॉट को लिख सकते हैं शांट। लेकिन इस नॉट को कभी भी हैव के बाद मत लगाना, यहाँ पर में गलत हो जाएगा। जैसे आप परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में करते थे, गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रहा होगा तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट याद आ जाएगा, और जैसे प्रेजेंट परफेक्ट याद आ जाएगा आप गलती कर बैठोगे। आपको नॉट और नेवर को यहीं इसी दो के बीच में रखना है, शुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव, जो भी है इसके बीच में ही आपको इसको रखना है, आगे नहीं ले जाना है, इस दोनों के बीच में नहीं ले जाना, ठीक है। बाकी नेवर को कभी भी आपको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा जाता, मैंने बताया है पहले भी, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। यू शुड नॉट हैव चीटेड हिम, तुम्हें उसको धोखा नहीं देनी चाहिए थी। ध्यान से देखिएगा, तुम्हें उसे धोखा नहीं देनी चाहिए थी, या तुम्हें उसको धोखा नहीं देनी चाहिए थी। तो क्या बनेगा यहाँ पर में पैसिव में, हिम यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, तो हिम को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ही शुड नॉट, या तो शुड नॉट या तो शुडंट, कुछ भी लिख सकते हैं। ही शुडंट हैव बीन cheated by you. He shouldn't have been cheated by you. अगर never रहेगा तो never भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। You should never have cheated him, तुम्हें उसे धोखा कभी नहीं देनी चाहिए थी। तो he should never have been cheated by you, कि तुम्हारे द्वारा उसको धोखा कभी नहीं दी जानी चाहिए थी, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस आप बना सकते हैं। और भी हम सेंटेंस ओरली बता देते हैं, जैसे कि You may have called him, you may not have called him, in negative है, you may not have called him, तो he may not have been called by you. He could not have practiced there, he could not have practiced there। तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था सेंटेंस में, ये भी ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। You should never have locked the door, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है डोर, तो इसका बन जाएगा। तो क्या बनेगा? द डोर शुड नेवर हैव बीन लॉक्ड बाय यू। द चिल्ड्रन मस्ट नॉट हैव, द चिल्ड्रन मस्ट नॉट हैव कट द ट्री, बच्चों को पेड़ नहीं काटने चाहिए थे। द चिल्ड्रन मस्ट नॉट हैव कट द ट्री, तो द ट्री
मस्ट नॉट हैव बीन कट या कट डाउन बाय द चिल्ड्रन। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे जो है इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो आगे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। इसमें भी आपको वही काम करना है। यहाँ पर मैं WH फैमिली अब वाला आपका हो सकता है, साथ में इसके बाद आपको विल, कैन, कुड, कैन वाला तो नहीं आएगा, ऐसे परफेक्ट है, परफेक्ट वाले में, लेकिन विल, शैल, मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड, कुड, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी मैं हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूँ, एक विल लिख देता हूँ या शैल कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, विल शैल लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ये मिल गया, आपको विल, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मिल गया आपको, या कुड हो गया, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। फिर सब्जेक्ट होगा, यहाँ इंट्रोगेटिव बना रहे हैं केवल, तो इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर में हैव लिखेंगे, फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और फिर आपको जो भी है ऑब्जेक्ट लिख करके या अदर वर्ड लिख करके आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो देखिए पैसिव कैसे बनाते हैं, जैसे है वैसे ही बनाना है, ठीक है। ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद ही हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, और सब्जेक्ट से पहले ही पहला वाला हेल्पिंग वर्ब आएगा, चाहे विल हो, चाहे कुड हो, मे हो, माइट हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर मैं देखते हैं सेंटेंस को स्ट्रक्चर करके, ठीक है। तो वाई विल यू हैव ब्रोकन द डोर, तुम दरवाजे क्यों तोड़ चुके होगे। वाई विल यू हैव ब्रोकन द डोर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाई को तो सेट ऐसे उतारेंगे। अब क्योंकि द डोर जो है इसके साथ भी विल का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे विल आएगा, वाई विल द डोर। मैंने बताया था यहाँ के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू यहाँ का वर्ब यूज़ होता है। वाई विल द डोर हैव बीन ब्रोकन बाय यू, ठीक है। Why will the door have been broken by you? अब इसमें से अगर why को हटा देंगे तो मीनिंग क्या हो जाएंगे, क्या तुम दरवाजे तोड़ चुके होगे। Will you have broken the door, तो सेम रहेगा, will the door have been broken by you। why को यहाँ पर मिटा देंगे तो सेम बन जाएगा। देखिए मीनिंग क्या हो गया, सेम उसी तरह से। Will you have broken the door, क्या तुम दरवाजे तोड़ चुके होगे। Will the door have been broken by you, क्या तुम्हारे द्वारा दरवाजे तोड़ दिए गए होंगे या तोड़ा गया होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। और भी कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हैव स्कोल्डेड हिम, विल यू हैव स्कोल्डेड हिम, तो क्या बन जाएंगे, विल ही हैव बीन स्कोल्डेड बाय यू। इसी तरीके से और भी ले लेंगे, व्हेन विल ही हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो क्या बन जाएंगे, व्हेन विल द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो अगला जो है वह है आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। वो भी है एक्टिव टू पैसिव फ्यूचर मॉडल परफेक्ट टेंस का। तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा। करना क्या है आपको, या तो सब्जेक्ट के बाद हैव जो है यहाँ पर मैं नॉट या नेवर लगा लो, नॉट या नेवर, मतलब सब्जेक्ट और हैव के बीच में रहेगा नॉट और नेवर। अब पहले लगाना है तो सब्जेक्ट से पहले यहाँ लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे पहले कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लगते हैं। केवल नॉट को ही रख सकते हैं सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, नेवर को नहीं। नेवर तो हमेशा सब्जेक्ट और यहाँ पे हैव के बीच ही रहेगा। जैसे कि सेंटेंस लेते हैं, when will she not have called him, वह उसे कब नहीं बुला चुकी होगी, ठीक है, वह उसे कब नहीं बुला चुकी होगी। हालांकि इस टाइप का सेंटेंस कुछ अटपटा सा सुनने में लगता है, लेकिन
स्पोकन में क्या होता है, कभी कभी हम फ्लो में इस तरह का सेंटेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। व्हेन विल शी नॉट हैव कॉल्ड हिम, तो क्या बन जाएगा, व्हेन विल, क्योंकि ही के साथ भी विल ही लगाते हैं तो हिम का ही आ जाएगा यहाँ पे। व्हेन विल ही नॉट हैव बीन कॉल्ड बाय हर, ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। व्हेन विल ही नॉट हैव बीन कॉल्ड बाय हर। अब इस नॉट को आप यहाँ भी रख सकते हैं, अगर आप यहाँ सब्जेक्ट से पहले रखेंगे तो विल नॉट हो जाएंगे वॉन्ट, यहाँ भी विल नॉट क्या हो जाएंगे वॉन्ट, तब सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बन जाएगा व्हेन वॉन्ट शी हैव कॉल्ड यू, यहाँ भी बन जाएगा व्हेन वॉन्ट ही नॉट हैव बीन कॉल्ड बाय यू और कॉल्ड बाय हर, ठीक है। इस तरीके से और भी यू कैन मेक अदर सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, why will you not have drunk milk, why will you not have drunk milk, तो क्या बन जाएंगे, पहला तो और भी तरीके से बोल सकते हैं, why won't you have drunk milk, why won't he have drunk milk, why won't Ram have drunk milk, ठीक है। तो क्या बन जाएंगे, हिम को ही में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, why हो जाएंगे या when हो जाएंगे, तो why want, फिर क्या होंगे सब्जेक्ट, why want milk have been drunk by him, you, या जो भी सब्जेक्ट है वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से और भी बना सकते हैं, what will you not have, what will you not have told him, what will you not have told him, तो क्या बन जाएंगे, what won't he have been told by you, या what will he not have been told by you। तो इस तरीके से हम आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। इसी में अगर हम when को मिटा दें तो मीनिंग क्या हो जाएंगे, अब मीनिंग हो जाएंगे will she not have called you, क्या हुआ तुम्हें नहीं कॉल कर चुकी होगी, ठीक है। तो क्या बन गया पैसिव, will he not have been called by you। तो इस तरीके से आपका ये एक्टिव टू पैसिव का जो है फ्यूचर परफेक्ट या मॉडल परफेक्ट का जो है टेंस यहीं ख़त्म होता है। इसके साथ टेंस भी एंड हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद हम कुछ और भी सेंटेंस के पैसिव बनाएंगे।